7 दिन का आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है, नोटिस पकड़ा दिया गया है। 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड के सरकारी आवास में शिफ्ट होना है। भवन निर्माण विभाग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि राबड़ी देवी को आवास खाली करने के लिए पहले भी कई बार पत्र लिखा गया, रिमाइंडर भेजा गया। अब 7 दिनों की आखिरी डेडलाइन है और समय सीमा खत्म होने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। बंगला खाली करने को लेकर बड़ी बहस हुई, बवाल हुआ। 18 जून को एक वीडियो भी सामने आया। कुछ सामान पिकअप वैन के जरिए राबड़ी देवी के आवास से ले जाया भी गया। एसी है, फर्नीचर है, पिकअप वैन से जाता हुआ देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे थे। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर भेजा गया है। अब जो तय है, जो होना ही है, उसमें देरी किस बात की, और अगर देरी हो गई तो क्या पुलिस कार्रवाई कर देगी, सवाल यहां है। समीर जी, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पुलिस कार्रवाई करेगी। आपको लगातार कहा जा रहा है आपको एक बढ़िया बंगला अलॉट कर दिया गया है, और जब आपको बंगला मिल गया तो आपको वहाँ चले जाना चाहिए। सरकार आपको लगातार रिमाइंड कर रही है, समय पे समय देती जा रही है, और इतना मोह आपको उस बंगले से कि आप 20 साल रहे। भाई आपकी निजी संपत्ति नहीं, वो सरकारी संपत्ति है। अब आप उसके रहने के पात्र नहीं है। सरकार ने आपको दूसरे के शिफ्ट करने को कहा है तो आप वहाँ पर चले जाइए। मुझे लग रहा है कि अब जिस तरह से सामान शिफ्ट हो रहा है तो वो मुझे लग रहा है कि वो खाली कर देंगे और बचेंगे कि सरकार उनके साथ सामान सड़क से बाहर निकाल दे या उनका सामान को ले जाके वहाँ रखे। इस अप्रिय घटना से बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लालू यादव या राबड़ी देवी ने जिस तरीके से मोह दिखाया, ये ठीक नहीं है भारतीय लोकतंत्र के अंदर। आप लंबे समय वहाँ से रहे हो, आप गरिमापूर्ण तरीके से आप छोड़िए। और आपको ऐसा भी नहीं कि मकान नहीं दिया जा रहा, 8 बेडरूम का कमरा दिया, मकान दिया जा रहा है आपको। बहुत बड़ा बंगला है, आगे लॉन है, पीछे लॉन है, शानदार बना हुआ। उसके बाद आप कहते हो कि एक कमरा लालू जी के लिए अलग से बनवा दीजिए। अरे भैया 8 कमरे एक लालू जी को दे दीजिए ना। क्यों लालू जी को घर के बाहर आप किसी ड्राइवर के बगल में कमरा बनवा के रखना चाहते हो? घर के सदस्य घर में रखिए उनको आप। तो इस तरीके से कह के मकान को आप अलॉट मकान कर ले लेना, तमाम व्यवधान उत्पन्न करना, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और अब मुझे लगता है कि इनको बुद्धि आ गई होगी, वो खाली कर देंगे। अगर 30 तक खाली नहीं करेंगे तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। नहीं, प्रशासन कार्रवाई करेगा तो वो तस्वीरें कोई अच्छी तो दिखाई नहीं देगी, और फिर वो विक्टिमहुड भी फिर आ जाएगा कि भाई देखिए हमारे साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, हम पूर्व। लेकिन हम उतनी आगे तक जाए क्यों? हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि एक पिकअप वैन आई है, बिल्कुल बिल्कुल आनी नहीं चाहिए। देखिए मूल बात यही है, घर बन चुका और मुझे लगता है कि थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट डिबेट भी होगी इस पर डिबेट मतलब मुझे लगता है ना कि जो कर रहे हैं आवश्यकता क्या थी। सर इमरजेंसी पर प्रोपोर्शनेट डिबेट करते हैं। इमरजेंसी की 51वीं बरसी पर आज बीजेपी देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने इमरजेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने लिखा, संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर की याद दिला रहा है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। सीएम योगी ने कहा कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं ये सबके सामने है। कांग्रेस के युवराज संविधान को लेकर देश में झूठ भ्रम फैलाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। उनके पूर्वजों ने भी यही काम किया था, संविधान को कुचलने की कोशिश की थी। दलित, वंचित, पिछड़ों, महिलाओं, हर मतदाता के अधिकार को छीनने का प्रयास 25 जून 1975 को किया गया था। इमरजेंसी को लेकर इधर एनसीईआरटी ने बड़ा कदम उठाया है। 9वीं क्लास के बच्चों को आपातकाल को लेकर अब बाकायदा एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सवाल यह है कि चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने इस पे कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुना देते हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हों, इनकी वर्तमान पीढ़ी क्या कर रही है, ये आज उसी कांग्रेस के साए में अपनी राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद करिए, जब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का प्रयास करती थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी उसका विरोध करते थे। कहते थे कि सब कुछ हो जाएगा लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी क्या कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। वे कुछ भी हो जाए, वह कांग्रेस के डूबते हुए जहाज पर सवारी होकर के मुलायम सिंह की विरासत को भी डुबोने के लिए उतारू हैं। क्योंकि कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला था और इनका भी लोकतंत्र पे कोई निष्ठा नहीं है।
कांग्रेस पार्टी पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ फायर दिखाई दे रहे हैं और इमरजेंसी का दिन जिस साल भी आएगा, ये 25 तारीख आएगी, उतनी बार कांग्रेस पार्टी को याद दिलाया जाएगा। हर्षवर्धन जी, आपातकाल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अब ये बच्चों को एक चैप्टर के तौर पर पढ़ाया जाएगा, जो हीरोज है उनके बारे में भी, जो विलेंस है उनके बारे में भी। नहीं, देखिए, ये तो एक तो ये होता है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, जनता लड़ी, उखाड़ फेंका और सामान्य लोग निकले, जो नौजवान निकले, वो हम लोग उसको जेपी मूवमेंट के तौर पर देखते हैं, उसको इस तरह से देखते हैं कि सब एक साथ हो गए, ये एक विषय है। लेकिन पढ़ाया क्यों जाना चाहिए, ये जानना जरूरी है। इस देश में किसी एक सुबह उठने पर अखबार नहीं था, किसी एक सुबह उठने पर हजारों नेताओं को बंद कर दिया गया था। और हम लोग जिस चैनल पर बात कर रहे हैं, रजत शर्मा जी, ये खुद रजत जी भी इसके इमरजेंसी के शिकार हुए थे, मीसाबंदी हुए थे। और देश भर में ये किस तरह से एक शासक के मन में आ गया, इंदिरा जी के मन में आया, हम ही देश हैं, हम ही कर सकते हैं, किसी और शासक के मन में ऐसा ना आ पाए, इसके लिए आपातकाल पढ़ाया जाना चाहिए। कोई शासक हमारे यहां तानाशाह ना हो सके, इसके लिए पढ़ाया जाना चाहिए। और अगर कोई होने का मन बनाए तो उसको ये ध्यान में रहे कि यूं ही नहीं कहा गया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आती है और किसी को भी उखाड़ भी फेंकती है, इसलिए पढ़ाया जाना ही चाहिए। अभी भगवंत मान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। देखिए, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡੀਟਡ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਿਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 2 ਇੰਚ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 2 ਇੰਚ ਕੱਦ ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਚਾਲ ਢਾਲ, ਖੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। फिर यह लैब वालों के पिछे पै गए, लैब वाले तो कहने लगे भी ये कह दो फर्जी रिपोर्ट है, फर्जी रिपोर्ट है। तिन्ने पार्टियां इकट्ठियां हो गई। कांग्रेस कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि भगवंत मान का बाईकाट करो, क्योंकि इन्हें अकाल तख्त साहब की जी सर्वोच्चता है उन्होंने ढा लाई है। जिन्होंने अकाल तख्त ढाया है वो कह रहे हैं, जिन्होंने 84 वेले तोपां चलाइया ने, गोले सिट्टे जिन्होंने, वो कह रहे हैं, कहते असं हम अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा रखनी है, वो रखणगे है जी। दूजी वो पार्टी है जिते बेअदबियां के दोष ने, अकाली दल। तीजी वो पार्टी है बीजेपी, जिन्हें सलाह दी सी इंदिरा गांधी को कि अटैक करना ही तेरा बेहतर है, कि अटैक कर दे हाँ ब्लू स्टार वास्ते। ये तिन्ने रल गए, हुण साझा मोर्चा बन गया, भगवंत मान है गल्ला बस सामने। इत्थों ये सिद्ध होंदा कि बुखलाए हुए ने लोगों के इकट्ठ इन्हां तो ना करे जाण, ना मेरे वाले जरे जाण। मैं जनता दे विच जाना, मैं अज भी जाऊँगा, जलूर पिंड जाना है।